हेलो गाइस, तो सिल्लीसेड झील सेलवर से अब मैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए आ चुका हूँ। मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से बस कुछ मीटर की दूरी पे है। बहुत जल्दी हम मेहंदीपुर बालाजी में पहुँचेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। मेहंदीपुर जाने से पहले हम मेहंदीपुर के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जो है घाटा मेहंदीपुर में स्थित है, जो राजस्थान दौसा ज़िले के अंदर है। अब यहाँ पर जाने के कुछ भाई नियम कायदे होते हैं। अगर जो भाई कभी वहाँ नए गए हो, पहली बार जा रहे हो, तो भाई बिना नियम कानून के वहाँ पर ना जाए। वहाँ के अपने नियम हैं और वहाँ की कुछ मुख्य विशेषता है। बहुत धार्मिक स्थल है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाओ अकेले और आओ दो चार, तो वहाँ पर कुछ ऊपरी भी कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, या कुछ ऐसी शक्तियाँ है जो आपके साथ वहाँ से आ सकती है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर वहाँ आप कुछ गलतियाँ कर देते हो, तो इसी बारे में मैं आपको वहाँ जाने से पहले सारी डिटेल बता देता हूँ, ताकि आप ऐसी कोई गलती ना करें, जितनी मेरे को नॉलेज है। और वहाँ के भी आपको पूरे दर्शन करवाऊँगा। मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो बाल स्वरूप में है, बालाजी के बाल स्वरूप में। और मंदिर के अंदर 4 कक्ष है: बालाजी, भैरव, परेतराज और दीवान सरकार। भाइयों, अब यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल में बातें बताता रहूँगा। हम आ चुके हैं बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ दिन में कई बार आरती होती है, सुबह 6 बजे के करीब, फिर 11:30 बजे के करीब, शाम को 6:30 बजे के करीब, और रात को करीब 9 बजे के करीब ये मंदिर बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जो है मंगलवार और शनिवार को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है। पहले जो मंदिर था वो दूसरे तरह का था, रेड कलर का। आपने अगर पुरानी फ़ोटो देखी होगी तो अब ये मंदिर इस टाइम पे नया बनाया जा रहा, पूरा रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। तो भीड़ काफ़ी है आज भी, और रिपेयरिंग का यहाँ काम चल रहा है। लाइन आप ये देख रहे हो, मंदिर से लेके दूर से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है। इसलिए मैं भी अपने साइड में खड़ा हुआ हूँ। अभी लाइन में जाके नहीं लगूंगा, क्योंकि जहाँ तक पीछे तक दिख रहा है ना, लास्ट वीडियो में, वहाँ तक ये लाइन है पूरी। तो कुछ देर वेट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं लाइन में। कुछ देर लाइन में लगने के बाद भाई बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया है और मंदिर के अंदर मैं घुस गया हूँ। अब बाबा जी के जैसे ही दर्शन होते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ भक्तों के अनुसार मंदिर परिसर में मानसिक असंतुलन के लक्षण दिखते हैं। मतलब कुछ लोगों के अंदर, महिलाओं में ज़्यादातर अजीब अजीब से लक्षण दिखते हैं, जैसे कोई भूत प्रेत वाले लक्षण जो होते हैं। और यहाँ पर आवाज़ें आनी तो एक आम बातें है, लोगों की आवाज़ आती रहती है। अब करते हैं बाबा जी के दर्शन। अभी आप कर रहे हो बालाजी के दर्शन। अब हम आ गए भैरव बाबा जी पे। अब ऊपर चलते हैं हम परेतराज जी के पास। और परेतराज जी के यहाँ पर भी भीड़, वही सारी भीड़ आ रही है कंटिन्यू। और ये परेतराज जी बाबा की जय हो। ये परेतराज जी बाबा है, परेतराज सरकार भी बोलते हैं। और परेतराज सरकार के यहाँ पर ये दीवान की कोई मूर्ति नहीं है, पर यहाँ पर दीपक लगाए जाते हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ हम। और बिल्कुल ये सामने आपको जो दिख रहा है इस टाइम, ये राम मंदिर है। और राम मंदिर और बालाजी मंदिर बिल्कुल आमने सामने है, अपोजिट साइड में। आपको बालाजी मंदिर भी दिखाता हूँ और साथ में राम मंदिर भी। इस टाइम ये राम मंदिर हैगा। राम मंदिर में बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत बढ़िया। और यहाँ के दर्शन कीजिए आप। और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है चारों तरफ से, इतना सुंदर है, आप अंदर देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दर्शन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं 3 पहाड़ की तरफ। राम मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में 3 पहाड़ है, तो वहाँ पर हम जाते हैं। ये 2 रास्ते आगे जाके कटते हैं। ये एक रास्ता शिव मंदिर की तरफ जा रहा है, और हमारे जो लेफ़्ट साइड में मार्ग है वो सीधा ऊपर 3 पहाड़ पे जा रहा है। तो अब हम चलते हैं 3 पहाड़ पे। रास्ते में बहुत सारे अनेकों मंदिर है, उन सब मंदिरों के भी आप दर्शन कीजिए। मैं पूरे अधिकतर सभी मंदिरों की मैंने वीडियो बनाई है, आपको दर्शन करवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए हर एक चीज़।
तो अब हम चलते हैं 3 पहाड़ी की तरफ। बस थोड़े दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर थकावट हो जाती है, थोड़ा सांस से फूल जाते हैं। अब मैं ऊपर चलता रहूँगा और आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता भी रहूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सुंदर नज़ारा ये पूरा यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी दिख रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए चारों तरफ क्या नज़ारे हैं यहाँ के। अब हम आ चुके हैं काली मंदिर पे। ये प्राचीन काली मंदिर है यहाँ का, और हर एक मंदिर की एक अलग विशेषता है, पर हमें लास्ट में सबसे ऊपर 3 पहाड़ के ऊपर जाना है, जहाँ पर हम मंदिर रहेगा, मुख्य मंदिर। तो हम चलते हैं 3 पहाड़ की तरफ। अगर हम हर मंदिर में जगह जगह रुकेंगे तो अनगिनत मंदिर है भाई, ऊपर जाते जाते हमें शाम हो जाएगी। तो हम बस अपने लास्ट सब जगह हाथ जोड़ते हुए सब मंदिरों पे हम सीधा चलेंगे ऊपर मंदिर पे। ऊपर चलते चलते मैं आपको कुछ नियम भी यहाँ के बता देता हूँ। जब भी आप मंदिर में आओ, अपने साफ सुथरे मन से आओ। किसी भी तरह का अंडा, मांस, मच्छी, दारू का सेवन ना कीजिए बिल्कुल भी यहाँ पर। और बालाजी में लहसुन प्याज वगैरह का भाई परहेज होता है। यहाँ पर लहसुन प्याज का कोई सेवन नहीं करता है। ये बिल्कुल पतला सा रास्ता यहाँ से जा रहा है। अब यहीं से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी, जहाँ पर कपड़े, यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। फ़ोटो की दुकानें भी है, जगह जगह उनके पोस्टर लगे होते हैं देवी देवताओं के, अलग सीनरियों के, तो आप वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। और मंदिरों की तो यहाँ कोई गिनती नहीं है कि कितने मंदिर है, पर फिर भी आप हर मंदिर के दर्शन कीजिए। सब जगह अपने हाथ जोड़ के चलते रहिए। अभी हमें जाना है आगे। अब ये जो स्थान आप देख रहे हो ना, काफ़ी भयभीत वाला, डर वाला लगता है। ये जितने भी मकान से छोटे छोटे आप बने हुए देख रहे हो, ये सब उन लोगों ने बनवाए। मान लो किसी के घर के अंदर कोई चीज़ ऐसी थी, पितर वगैरह या कोई आत्मा ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, तो उनको यहाँ ला के उनके लिए उनके घर बनाए जाते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। अपनी मर्जी से नहीं होता, बाकायदा वहाँ यहाँ पर बोला जाता है, सब चीज़ बरकरार जाता है। और पंडित वगैरह भी बता देते हैं जब बनाया जाता है। अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐसे कोई विधि ना करें आप ज़रा कल्पना कीजिए, रात का टाइम हो और आप सुनसान एरिया में यहाँ पर अकेले हो बिल्कुल, तो आपको कैसा महसूस होगा? वही डर महसूस कीजिए। अब जो आपको सामने दिख रहा है वही मंदिर है। लास्ट में जो दिख रहा है, हमें बिल्कुल वहीं जाना है। अब बहुत जल्दी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। जय श्री राम। वैसे तो भारत के हर मंदिर में लोग बाग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद तो बाकी का जो प्रसाद है वो अपने घर लेके जाते हैं, सब अपने घर में भी बांटते हैं, रिश्तेदारों को भी देते हैं। पर ये बालाजी का जो एक मंदिर एक ऐसा है, यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद है, उसमें से केवल 2 लड्डू भोग की तरह अपने उसी टाइम खा के, बाकी के लड्डू जो है पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है बिना पीछे मुड़े देखे। तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैगी जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हो, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर सकते हो। मैं आपको इसी तरह सारी डिटेल बताता रहूँगा रास्ते में चलते चलते ही, ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो और आपको सारे नियम भी पता चल जाए। तो प्रसाद जब भी लो आप, यहाँ से कभी भी अपने घर के लिए कोई प्रसाद लेके नहीं जाना। आपको कोई भी चीज़ यहाँ से खरीद के घर के लिए ना लेके जाए। जो भी खाना पीना अपने यहाँ खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, पर अपना ही खाइए, किसी और से लेके ना खाइए, किसी पंडित या किसी और के बहकावे में ना आइए। किसी से भी कोई चीज़ लेके नहीं खानी, अगर कोई बांट रहा है तो भी लेके नहीं खानी है। मैं किसी तरह का कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता हूँ, बस यहाँ की जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर भाई कई बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कपड़े देखिए आप, रंग बिरंगे कपड़े चटक मटक के, जो अधिकतर यहाँ पर फेमस है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कपड़े ख़रीदे जाते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए पहाड़ों का, आसपास का ये पूरा वातावरण आप देख रहे हो, कितना सुंदर वातावरण लग रहा है। जाइए, ज़रूर जाइए। कोई ऐसा डर की बात नहीं है कि भाई डर के मारे जा ही नहीं रहे वहाँ पर। जाइए आप, अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। अब हम पहुँच गए सीधा मंदिर की तरफ।
मंदिर के आसपास से काफ़ी सारी दुकानें हैगी जहाँ से आप नारियल प्रसाद वगैरह जो भी सामान चढ़ता है वहाँ पर ये सब दुकानदार दे देते हैं। आप जैसे बताओगे कि भाई मेरे को फलानी मंदिर में जाना है या बंधन कटवाने जाना है, यहाँ पर बंधन भी काटे जाते हैं। वो भी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। मैं किसी की यानी कि पहचान को उजागर करना नहीं चाहता हूँ, केवल ये एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कहाँ क्या होता है। अब हम चलते सीधा मंदिर में दर्शन करके। तो वीडियो यहाँ पर अब अलाउड नहीं है, जितना हो सकता है उतना दिखा दूँगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अधिकतर मंदिर में ऐसा ही होता है। तो ये बंधन काटने का एक तरीका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं किसी की पहचान बताना नहीं चाहता हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई भी बंधन कटवा सकता था। अब हम 3 पहाड़ से नीचे की तरफ आ गए हैं, इन्हें बोलते हैं समाधि वाले बाबा। तो यहाँ पर भी आप 3 पहाड़ से आने के बाद यहाँ पर भी दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है और आप यहाँ पर कुछ समय अपना ज़रूर बिताइए। बहुत सुंदर मंदिर है। पहले सारा कच्चा था, यहाँ मट्टी मट्टी थी, बड़े बड़े पेड़ थे पीपल के, बरगद के, और उन सबको काट के अब ये नया बना है इसी साल 2025 में ही, और बहुत सुंदर बना है। आप यहाँ पर आप कुछ समय बिताइए, मन को बहुत शांति मिलेगी। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद गया तो पहले यहाँ क्या था, जलेबी का प्रसाद बंटता था। अब मैं जलेबी का प्रसाद ढूंढा, मेरे को जलेबी का प्रसाद नहीं मिला। भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, और जितने भी यहाँ पर ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह है उनमें अधिकतर बस समोसे, कचौड़ी, आलू के पराठे, मतलब ऐसी चीज़ें खाने के लिए ऐसा कुछ मेरे को मिल नहीं रहा। अभी जा रहा हूँ आगे मार्केट में। कुछ लोगों ने बताया है कि भाई आगे खाने के लिए शुद्ध भोजन भी मिल सकता है, मतलब सिंपल खाना। तो मेरे को आगे ढाबे दिख रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उन ढाबों पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खाने के लिए मिलता है, क्योंकि मेरे को सिंपल रोटी सब्ज़ी खानी है। कोई चाट पकौड़ा, मतलब समोसे वमोसे कुछ नहीं खाने। ये लाइन से 2-3 ढाबे हैं, इन पे जो मिलेगा वो खा लेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।